हर्पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मंचा जो होती है वो हमजा को देखते ही मुंह चढ़ा लेती है और कहती है कि तुम मुझसे बात मत करना, मेरी पहले ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि रुचका में मत आया जाया करो, अब देखो तुम चोट लगवा ली ना। तो इस पर वो कहती है कि मेरी माँ ज़्यादा ना बनो, जो होना तो वो हो गया, अब मुझे ज़्यादा बातें मत सुना, पहले मेरे सर में दर्द हो रही है। इस पर वो कहता है कि क्या हो गया तुम्हें, इतना मूड क्यों ऑफ किया हुआ है, वैसे भी चलो हम लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं, मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए लेने आया था। तो इस पर वो कहती है कि मेरा कोई मूड नहीं है कहीं भी जाने के लिए और ना ही मैं जाऊँगी। इस बार जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है कि मंचा को हुआ क्या है। इतने में मंचा की माँ पीछे से आ जाती है कि तुम्हारी फुफ्फो बुला रही है। तो इस पर हमजा जो होता है वो मंचा की माँ को कहता है कि मम्मानी आप इसका ख्याल रखा करें, देखें इसने चोट लगवा ली है। तो इस पर मंचा की माँ कहती है कि हाँ बस थोड़ी सी चोट कोई बानी हो जाएगी, ठीक है। इस पर वो कहता है कि फिर भी आप इसका ख्याल रखा करें। दूसरी तरफ ज़ारा जो होती है वो जाती है यूनिवर्सिटी, इतने में हाथी पीछे से आ जाता है और हाथी कहता है कि तुम यहाँ बैठ के काम कर रही। इस पर वो कहती है कि हाँ मैं अंदर नहीं जाना चाह रही थी और ये तुम्हारा मोबाइल अंदर पड़ा हुआ था, ये मेरे मोबाइल ले आई हूँ, ये ले लो, तुम्हारी कोई किसी शुजा की कॉल आ रही थी। इस पर वो कहता है कि हाँ तुम कट कर देती, मैं बाद में कॉल कर लेता, ये मेरा कज़न है और मेरी बहन का हस्बैंड भी है। अब इस टाइम निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई है और इसका कल एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए बार बार कॉल कर रहा है। तो इस पर वो कहती है कि ये शुजा है कौन। इस पर वो कहता है कि डॉक्टर शुजा है और कल इसका एक्सीडेंट हो गया था। तो इस पर ज़ारा जो होती है वो हैरान परेशान हो जाती है कि ये बिल्कुल ये शादीशुदा है और मंशा जो है इसके बारे में ही घर में बातें कर रही हैं। इस बार जो होती है ज़ारा उसको कुछ भी नहीं कहते और सोच में पड़ जाती है कि जो है ये शुजा ये किसको धोखा दे रहा है, मंशा को धोखा दे रहा है या हदी की बहन का। इस पर वो किसी से कुछ भी नहीं कहती, वो घर आ जाती है और घर आके अपने काम करने लग पड़ती है। इतने में उसको पता चलता है कि उसके लिए का रिश्ते वाले आने वाले होते हैं। इस पर हादी जो होता है उसको कॉल करता है और कहता है कि आपने बस अपनी शादी अपनी बहन की शादी पर मुझे इनवाइट करना है और किसी भी तरह आपने बस मुझे एक कार्ड भेजना है, उसके बाद लिखना लिख दीजिएगा विद फैमिली। तो मैंने अपनी अम्मी को मना लिया है, तो वो जैसे ही आपको देखेंगे तो वो भी आपको पसंद कर लेंगे। तो इस पर वो कहते हैं कि पता नहीं मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, लेकिन कारण में हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं। तो वो कहते हैं हाँ शादी वाला घर है तो मेहमान तो आएंगे ही ना। तो इस पर वो कहती है कि हाँ वो मेहमान तो आ रहे हैं लेकिन मुझे देखने के लिए। इस पर जो हाथी होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो कहता है कि हाँ मेरा दिल दुखा रही है। इस पर वो कहती है कि हाँ पता नहीं लेकिन ना चाहते हुए भी मैं आपका दिल दुखा रही हूँ और आपको ये बता भी नहीं रही हूँ। तो इस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप सिर्फ एक दिन का मुझे टाइम दे दे, एक दिन अगर कल वो आ जाए तो आपने बस उनको हाँ नहीं करनी और कुछ भी कर लीजिएगा लेकिन हाँ नहीं आपने करना, बस मुझे एक दिन का टाइम दे दीजिएगा, मैं अपनी फैमिली को ले आऊँ। इस पर वो कहती है कि चलिए ठीक है मुझे कुछ काम का है। तो मैं कॉल बंद करने लगी। इस पर वो जो होता है कॉल सारा जो होती है वो कॉल कॉल कट कर देती है और हादी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाता है और ज़्यादा अपनी माँ के पास जाके उनको सब कुछ बता देता है और वो कहता है कि आज जैसे बिल्कुल आप जैसी है बहुत ज़्यादा प्यारे। तो इस पर उसकी माँ कहती है कि अच्छा ठीक है तुमने पसंद भी कर लिया, मुझे बताया भी नहीं, मैं ऐसे पूरे ख़ानदान में लड़कियाँ देख रही थी, वो है कौन कहाँ की है वो। इस पर हादी जो होता है तो सब कुछ उसको बता देता है। तो इस पर वो अपनी बहन को कहता है कि तुम भी मेरी सपोर्ट करो, कल को तुम्हें भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस पर वो कहती है कि हाँ मम्मा मैंने भी उसको देखा, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, आपको भी पसंद आएगी। तो इस पर उसकी माँ कहती है चलो ठीक है बेटा, किसी दिन हम लोग टाइम निकाल के चलते हैं उनके घर। तो इस पर वो हादी कहता है कि हाँ ज़रूर, बस एक दो दिन के अंदर अंदर आप प्लान बनाएं, हम लोग चलते हैं उनके घर वैसे भी शादी का फंक्शन है तो आप वहीं पर उसको देख लीजिएगा। इस पर उसकी माँ रजामंद हो जाती है। दूसरी तरफ मंशा जो होती है वो आ जाती है शुजा के पास और शुजा के पास आकर कहती है कि तुम मुझसे शादी करो। इस पर वो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम्हें मैं कितनी दफ़ा समझाऊँ, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा आगे मैं नहीं हो सकता। तो इस पर वो कहती है कि नहीं मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो, फिर तुम क्यों मुझसे शादी नहीं कर सकते। तो इस पर वो कहता है कि मैं शादी वाले मामले से बहुत ज़्यादा भागता हूँ। इस पर वो कहता है कि तुम ऐसे करो तुम शादी कर लो, लेकिन शादी के बाद हम लोगों की दोस्ती ऐसी ही रहेगी। इस बार जो होती है मंशा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, मुझसे तुम बात में मत करना, मुझे ना रोकना। इस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपना बैग उठाती है, वहाँ से चली जाती है। जैसे ही घर जाती है तो वो कहती है शुजा को फिर से मैसेज और कहती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा मिस करोगे लेकिन शादी के बाद मैं तुमसे बहुत ज़्यादा दूर चली जाऊँगी, फिर मैं तुम्हें कभी भी मिल नहीं सकूँगी। इस पर वो कहता है कि ऐसी बातें मत करो, अभी तुम जज्बाती हो रही हो, तुम्हें रोने की क्या ज़रूरत है, और तुमने जो मुझे इस्तीफ़ा भेजा है इसको भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। शादी के बाद तुम्हें जब भी ईजी लगे तुम अपनी जॉब दोबारा से स्टार्ट कर सकती हो। इस बार मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो आती है और बहुत ज़्यादा रो भी रही होती है। इस पर शुजा जो होता है वो उसको कहता है कि पागल लड़की तुम रो क्यों रही हो, अच्छा मेरी बात सुनो, एज अ फ्रेंड मैं तुम्हारी शादी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, जो भी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारे पास एक आदमी भेज दूंगा, तुम उसको सब कुछ बता देना। इस पर मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कॉल मोबाइल जैसे वॉइस सुनती है तो मोबाइल फेंक देती है। दूसरी तरफ शुजा की वाइफ जो होती है हादी की बहन को करती है शुजा को कॉल और कहती है कि क्या कर रहे थे। इस पर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था और हम बहुत ज़्यादा मेरे फैमिली प्लानिंग भी करनी है तो क्यों ना हम लोग डिनर पर चले। तो इस पर वो कहती है कि हाँ ठीक है। इस पर वो कहता है ठीक है तुम रेडी हो जाओ, मैं दादू से बात करके हम लोग चलते हैं बाइट। इस पर वो कहती है कि ठीक है आप जल्दी आ जाएंगे, मैं रेडी होती हैं। इस पर हादी जो होता है वो जाता है अपने बाप के अपने दादा के घर, दादा के घर जाके कहता है कि आप क्यों नहीं मुझे बताते, आखिरकार
मेरी माँ ऐसे थी कौन और मेरी माँ कहाँ चली गई। तो इस पर वो कहता है कि तुम क्यों ज़ख्मों को खुड़ेद रहे हो, जो ख़त्म हो चुका वो ख़त्म हो चुका। तुम्हें तुम्हें पता भी है मैंने अपनी औलाद को अपने हाथों से कब्र में दफन किया था। इस पर जो शुजा बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और दादू जो होता है वो ज़्यादा बदीदा हो जाते हैं। इस पर शुजा पीछे से आगे दादा को हक कर लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा सॉरी दादू, मुझे नहीं पता था कैसा सब कुछ हुआ है, मैं आइंदा कभी भी ऐसी बात नहीं करूँगा। इस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, ये तो सारी ज़िंदगी के वाक़यात है और ज़िंदगी के साथ ही चलते रहते हैं। इस पर शुजा जो होता है वो कहता है कि हाँ मैं सिर्फ उसको लेने आता तो उसको उसको साथ लेके जाऊँगा और जाके डिनर करेंगे हम लोग। इस पर दादू कहते हैं हाँ ठीक है तुम लोग चले जाओ। दूसरी तरफ मंशा जो होती है वो शादी के लिए तो बिल्कुल भी रज़ामंद नहीं हो रही और वो बहुत ज़्यादा रो रही है और सारी रात वो ये सोचती रहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, अगर ऐसी ज़िंदगी जीनी है तो इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। इस बार वो कहती है कि मैं क्यों ना मर जाऊँ, लेकिन मरने की हिम्मत उसमें है नहीं क्योंकि उसको सिर्फ पैसा चाहिए। तो इस पर उसकी माँ कहती है कि पैसा पैसा पैसा, ये अमीर का आसेब जो तुम्हें चिमड़ गया है ना ये तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा। इस पर वो कहती है कि क्यों माँ, आप क्या चाहते हैं कि मैं हमेशा आपकी तरह ज़िंदगी जीऊँ, आपकी तरह महीने की पहली तारीख का वेट करूँ, जब पहली तारीख है उसके बाद मैं 30 तारीख तक बस यही सोचती रहूँ कि पैसा कहाँ खर्च हो गया, पैसे कहाँ से आएंगे। इस पर वो कहती है कि नहीं बेटा मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन जैसा तुम चाहती हो वैसा भी नहीं हो सकता। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा, तुम्हें समझना चाहिए इस बात को। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।